Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number I think 6 combustion and flames. Okay, so स्टार्ट करते हैं टॉपिक से. हाउ डू वी कंट्रोल फायर. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम तक कल क्लियर कर चुके थे. सो हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ठीक है ना. तो जैसे आपके गांव में या कहीं आसपास कभी आग लगी होगी, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप. ठीक है भाई, अगर किसी के शरीर में लगी तो ब्लैंकेट लेके उसको क्या करते हैं, रोल कर देते हैं. ठीक. दूसरा मेथड क्या करते हैं, अगर हाउसेस वगैरह में लगी तो वाटर यूज़ करते हैं. ठीक है. और जिनके पास वो सिलेंडर्स होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक. सो हाउ डू वी कंट्रोल फायर कि ये सिचुएशंस तब यूज़ की जाती हैं. ये पढ़ाई इसलिए कराई जाती है कि जैसे कभी आप निगेटिव सिचुएशंस में हैं तो कैसे अपने आप को या दूसरों को बचा सकते हैं. ठीक है. सो हाउ डू वी कंट्रोल फायर. डज़ योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन. क्या आपकी सिटी या टाउन में फायर ब्रिज स्टेशन है. ठीक है. देखा होगा फायर ब्रिज स्टेशन में बहुत सारे ट्रक्स खड़े होते हैं रेड कलर के. ठीक है. व्हाट डज़ द फायर ब्रिगेड व्हाट डज़ द फायर ब्रिगेड डू व्हेन इट अराइव्स एट द स्पॉट वेयर देयर इज अ फायर. ओके. व्हाट डज़ द फायर ब्रिगेड डू. फायर ब्रिगेड क्या करता है. When it arrives at the spot, जब वो उस अराइव्ड स्पॉट पर, उस जगह पे पहुंचता है, where there is a fire, जहां पर आग लगी हुई होती है. तो फायर ब्रिगेड उस सिचुएशंस में क्या करता है. ठीक है. तो आंसर है द फायर ब्रिगेड पोर्स वाटर ऑन दी फायर. फायर ब्रिगेड उस पर क्या करता है, बहुत लंबी रबड़ होती है और उस पाइप के थ्रू क्या करता है, बहुत फोर्सेस के थ्रू उसमें वाटर पोर कराता है. ठीक है. So fire brigade pours water on the fire. Water cools the combustible materials. वाटर जब अंदर जाएगा जहाँ पे कम्ब्यूज़न है, फायर है, तो जब उन सब्सटेंसेस पे पड़ेगा, मटेरियल्स पर पड़ेगा, तो उनको क्या करेगा, कूल्स करेगा. वाटर कूल्स दी कम्बस्टिबल मटेरियल्स बाय ब्रिंगिंग दी टेम्परेचर. जिनका टेम्परेचर बढ़ रहा है मटेरियल्स का, उसमें जब पड़ेगा तो उसको कूल करेगा. दिस प्रिवेंट्स दी फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. दिस प्रिवेंट दी फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. मतलब इससे क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा फायर को फैलने से. स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना. तो फायर को, आग को फैलने से ये क्या करेगा, बचाव करेगा. वाटर वेपर्स ऑल्सो सपोर्ट्स. और जब वो हॉट वाटर सब मटेरियल सब्सटेंसेस पे गिरेंगे जाके, तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में. सो वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड्स दी कम्बस्टिबल मटेरियल्स हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. और ये जो वाटर वेपर्स है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये एयर के सप्लाई को क्या करेगा भाई. कम्ब्यूजन में एयर का सपोर्ट होता है ना, तो एयर के सप्लाई को भी क्या करेगा, स्लो करेगा, स्टॉप करेगा. वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड्स दी कम्बस्टिबल मटेरियल्स. वाटर वेपर्स जो है कम्बस्टिबल जलती हुई मटेरियल्स पे चारों तरफ क्या हो जाएंगे, सराउंड्स हो जाएंगे. हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. मदद करेंगे एयर सप्लाई को कट करने में. ठीक है. दस द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड. जिससे कि फायर बुझाई जा सके. ओके. सो आई रिपीट, द फायर ब्रिगेड पोर्स वाटर ऑन द फायर. द फायर ब्रिगेड पोर्स water on the fire. Water cools the combustible material by bringing the temperature of the combustible material below its ignition temperature. Okay. This prevent the fire from spreading. इससे क्या होगा, फायर के स्प्रेड होने से हेल्प मिलेगी. इसको स्टॉप किया जा सकता है, प्रिवेंट की बचाया जा सकता है आग को फैलने से. Water vapor also surrounds the combustible material, helping in cutting off the supply of air. Thus, the fire is extinguished. Number 1, if a person's clothes
कैच फायर, इफ़ अ पर्सन क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी आदमी के किसी पर्सन्स के पीपल के क्लोथ्स में आग पकड़ ले, द बेस्ट वे टू सेव द पर्सन फ्रॉम बर्निंग इज़ टू इमिडिएटली रैप अ थिक ब्लैंकेट, उसको मोटे से ब्लैंकेट से क्या कर लेंगे, रैप करा लें, ठीक है, अराउंड हिम, उसी में लपेट दें। दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ये सप्लाई ऑफ एयर को क्या कर देगा, कट कर देगा। एंड हैंस द फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड, और इससे फायर जो होगी वो बुझ जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड कैच फायर, अगर कोई वुड ऑब्जेक्ट फायर को कैच कर ले, सैंड शुड बी पोर्ड ओवर देम, ठीक है, उस पर बालू या मिट्टी क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। इससे भी क्या होगा, उसको एयर का सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अब वुड दिस इज बिकॉज द सैंड विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर विल डाई। ओके, सैंड जो होगा वो एयर की सप्लाई को कट कर देगा एंड फायर विल डाई, फायर रुक जाएगी, वहीं से स्टॉप हो जाएगी। A wood related fire can also be extinguished by pouring water on it. A wood related fire जो wood related fire होगी can also be extinguished by pouring water on it, ठीक है। अगर कोई लकड़ी का सामान बना हुआ है तो उस पर भाई अब घर के अंदर का आग लग गई है तो क्या उसमें मिट्टी डालने जाएंगे, सैंड और सॉइल डालने जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो उसमें वाटर भी डाल के उसको बुझाया जा सकता है। अ वुड रिलेटेड फायर कैन ऑल्सो बी extinguished by pouring water on it. वाटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस, वाटर क्या करता है, बर्निंग सब्सटेंस के टेम्परेचर को लो करता है बिलो द इग्निटेशन पॉइंट एंड हैंस द फायर सीसेस, ठीक है। ओके, इग्निटेशन पॉइंट को क्या करता, लो करेगा और फायर जो होगी स्टॉप होगी, ओके, रुकेगी। सो नेक्स्ट इज जो फर्स्ट प्रोसेस है, ये आपको एक सिलेंडर टाइप का दिख रहा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स बोला जाता है इसे एक्चुअल में, वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके, सो देखा होगा कभी हॉस्पिटल्स में या होटल्स में कभी आप गए होंगे तो आपको ये ज़रूर कंपलसरी दिखा होगा, ठीक है। ये उस कंडीशंस, ये तो आप कोर्ट ने मस्ट कर दिया है कि यह आपको ज़रूर लगाना है कि अगर कहीं आग एकदम से लग जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है भाई। ये बहुत पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स। ओके, carbon dioxide is stored at high pressure as a liquid in cylinder. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड, इसमें क्या भरी होती, कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर के साथ। तभी तो देखिए जैसे इसकी क्लिप को नीचे करेंगे बहुत प्रेशर के साथ क्या होगा, एक वाइट कलर का स्मोक बाहर आता है, वो स्मोक होता क्या है, वाइट कलर का कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए प्रेशराइज किया जाता है, हाई प्रेशर के साथ उसको फिल किया जाता है कि जैसे इसकी क्लिप को नीचे किया जाए वो प्रेशर क्या करें, बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड को जलती हुई चीज़ पे प्रेशर से डाली जा सके, ठीक है। तो व्हेन इट इज़ कहाँ चले गए, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई टेम्परेचर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। व्हेन इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर, व्हेन इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर, जब ये सिलेंडर से रिलीज़ हो जाती है, it forms a blanket around the fire. Okay, it forms a blanket around the fire. ये फायर पर एक कैसा वर्क करता है, ब्लैंकेट का, ठीक है। जैसे जलते हुए आदमी का भी एक एग्जांपल दिया था ना, व्हेन अ मैन इफ अ पर्सन's clothes catch fire, the best way save to person from burning is to immediately wrap a thick blanket around him. ये thick blanket कर क्या रहा था, सप्लाई ऑफ एयर को कट कर रहा था। ऐसे जब इसको बेटा किसी जलती हुई चीज़
पर करेंगे तो ये एक कैसा फॉर्म करेगा, ब्लैंकेट का वर्क करेगा। ब्लैंकेट का वर्क एज अ सेंस मीन्स ये एयर की सप्लाई को ब्रेक करेगा, कट करेगा, ठीक है। इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर, जब ये सिलेंडर से रिलीज कराई जाएगी, मतलब निकाली जाएगी। द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड्स इनॉर्मसली इन वॉल्यूम, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक्सपेंड्स करती है इनॉर्मसली इन वॉल्यूम, बहुत तेज़ी से वॉल्यूम उसका फैलता है। एंड लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और फ्यूल के टेम्परेचर को क्या करती है, लो करती है। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, इसलिए इस प्रिंसिपल को फायर को बुझाने में हेल्प ली जाती है। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। सो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, वीडियो भी 11 मिनट्स का होने जा रहा है। ओके, सो आई थिंक 2 डेज़ में आपके चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।